नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है सवाल छत्तीसगढ़ का। रायगढ़ जिले के तमनार में विरोध के नाम पर हिंसा देखने को मिला। इस हिंसा में एक महिला पुलिसकर्मी से बर्बरता का वीडियो भी सामने आया था और इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों में भी गम और गुस्सा है। उनका कहना है कि पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। रायगढ़ जिले के तमनार में विरोध के नाम पर हिंसा देखने को मिला। इस हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। इसलिए आज के हमारे इस डिबेट का नाम है तनावग्रस्त तमनार, कौन जिम्मेदार। रायगढ़ जिले के तमनार में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अमानवीयता का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने मानवता को शर्मसार तो कर ही दिया, पुलिस और सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वैसे तो इस मसले पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई होनी थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती रही। हालांकि अब तक कार्रवाई हो चुकी है। पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद से इस पर डिबेट करेंगे। वीडियो में नजर आती महिला की चीखें मानवता को शर्मसार तो करती ही हैं। मर्यादा की रेखाएं इस वीडियो में टूटती नजर आती है। वीडियो पुलिस और सरकार पर सवाल भी खड़े करती है, साथ ही आंदोलन के नाम पर अराजकता की गवाही भी देता है। तमनार में आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। अचानक उग्र हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन महिला पुलिसकर्मी के साथ की गई अमानवीयता ने हर किसी को झकझोर दिया। वीडियो सामने आने के बाद संदेहियों की धरपकड़ की गई। 2 लोग हिरासत में लिए गए। सरकार कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। इस पूरे मामले में सियासी चेहरों से संवेदनशीलता और परिपक्वता की उम्मीद थी, लेकिन तमनार में आंदोलन की आड़ में हुई अमानवीयता पर भी सियासी चेहरे बयानवीर बनते नजर आए। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, आंदोलन की आड़ में कांग्रेसियों के उत्पात करने की बात कही, वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर जनता में पुलिस और सरकार के प्रति इतने आक्रोश की वजह क्या है। कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है जो छत्तीसगढ़ जैसा शांतप्रिय राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। तमनार में महिला आरक्षक के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद ही दुखद, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं अक्षम्य हैं। इस घटना की पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। रायगढ़ से आई वीडियो को जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह वीडियो बता रहा है कि आंदोलन की आड़ में कुछ लोग पाशविकता का प्रदर्शन कर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों को आगे आकर ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत तो है ही। पुलिस और प्रशासन को भी सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। तो तमनार हिंसा से जुड़ी जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो बेहद भयावह है। इसे देखकर कानून व्यवस्था को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर ये नौबत कैसे आई? ऐसे में आज के 4 सुलगते सवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। तमनार हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा आज के सुलगते सवाल में अहम सवाल है, तमनार हिंसा का जिम्मेदार कौन है? तमनार हिंसा में कहां चूक हुई कि आखिर ये मामला इतना बिगड़ गया? विरोध की आड़ में वहशीपन क्यों हुआ? और तीसरे सवाल की बात करेंगे तो विरोध की आड़ में वहशीपन का ये नजारा क्यों देखने को मिला? आखिर विरोध के आड़ में ये जो दृश्य दिखा उससे होने क्यों दिया गया? वहीं आज सुलगते सवाल में चौथे सवाल की बारी होगी, साजिश वाली हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस डिबेट में कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के
प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अमित चिमनानी जी। बहुत स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। ये बीजेपी का पक्ष रखेंगे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिल्पा देवांगन है जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा रिटायर्ड IPS अधिकारी के अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। शुरुआत हम जिम्मेदारों से सवाल के साथ करते हैं क्योंकि जनता ने जिन्हें जिम्मेदारी दी है पहला सवाल तो उन्हीं से बनता है। चिमनानी जी, क्या कहेंगे आप, कहां चूक हुई? आखिर ऐसी तस्वीर क्यों निकल कर आई जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है? जो घटना हुई है उससे छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में पीड़ा का भाव है। जो बहन का वीडियो हम देख रहे थे, कई बार हम उसे पूरा देख भी नहीं पाते हैं और आधे में बंद करते हैं। जिस हिसाब से वो गिड़गिड़ा रही है और भाई कह रही है, जो लोग उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं उन्हें भाई कह रही है। भाई का काम होता है बहन की रक्षा करना, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है वो प्रदर्शनकारी हो सकते हैं क्या? ऐसा लगता नहीं। जिन लोगों ने किया है वो मानव हो सकते हैं क्या? ऐसा लगता नहीं है। तो इसका मतलब है वो राक्षस थे और राक्षसों के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, विष्णुदेव साय सरकार संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है और हमारे मन में भी ये अभिलाषा है कि इस घटना के जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको ऐसी कड़ी सजा मिले जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों में मन में तृप्ति हो, उन्हें ये लगे कि न्याय हुआ है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सर चिमनानी जी, सवाल ये है ना कि आखिर ये नौबत क्यों आई? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहां चूक हुई है। क्या हमने प्रशासन के खिलाफ उचित कदम उठाया? जो वहां मौजूदा पुलिस जिनकी जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? 5 तो वो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो दोषी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये घटना तो ऐसी है जिसमें लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही हुई है। लेकिन लापरवाही किसकी हुई है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये क्या एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी या पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था, जैसे छत्तीसगढ़ में 2 सालों में पहले भी देखने को मिला है? इन सभी पहलुओं पर जांच तेज गति से चल रही है और इस पर जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधिकारीगण हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, कोई बचने वाला नहीं है। और ऐसे मामलों में बचने का तो मैं कहता हूं कि सवाल ही क्यों है। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो ऐसे अमानवीय कृत्यों पर चुप बैठेगी? तो हम तो चुप बैठने वाले नहीं है। इसकी जांच चल रही है और जल्द पूरी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जाए, हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि ऐसी घटना करने से पहले उनकी रूह कांपे। ऐसी एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। मिसाल कायम करेंगे, लेकिन ये बताइए कि अभी तो पूरी प्रक्रिया जांच में है। आपके मंत्री गजेंद्र जी कहते हैं कि इस पूरे विरोध में कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित लोग शामिल हो सकते हैं, तो अभी से इसे क्यों सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? बताइए, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? मैंने भी आपके टीवी स्क्रीन पर उनकी बाइट सुनी और जितना मुझे समझ में आया, उन्होंने एक शंका व्यक्त की और उसका आधार है पिछले दो सालों में जितनी भी आपराधिक और असामाजिक घटनाएं हुई हैं, एक कांग्रेस के ही नेता मशाल लेकर एक कलेक्टर के घर के बाहर रात को 2 बजे चले गए थे। वहां पे बड़ी अफरा तफरी हो गई। बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई, जो कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय को आग लगाई गई, उसमें कांग्रेस के एक विधायक 6 महीने जेल में रह के आए। और सूरजपुर में कांग्रेस के ही एक जिला अध्यक्ष ने एक महिला और उसकी बेटी की बर्बरता से हत्या की। एक हमारा कबीर पंथ है, बड़े लाखों करोड़ों उसके अनुयायी हैं, उन पर हमला कांग्रेस के तो मतलब शक के दायरे में रखकर आप जो है इसे कांग्रेस पर लेकर चले आए हैं। ठीक है सर, मैंने आपको आधार बताया कि उनके बयान का आधार क्या। ठीक है अमित सर, आप बने रहेगा हमारे साथ। अमित चिमनानी जी, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है शिल्पा देवांगन। मैडम, आप सुन रही हैं उस वक्त से, क्या कहेंगे? चिमनानी जी वो कह रहे हैं कि वो तमाम चीजों को आधार बनाते हुए एक शक है कि ये चीजें कांग्रेस समर्थित लोगों की तरफ जा सकती है। इस तमनार हिंसा को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, जिसमें मुझे कमी नजर आई है। मेरे भाई जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं और राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं राजनीति करने का विषय इसे नहीं मानती हूँ। स्पष्ट तौर पे कहती हूँ, जब भी ये वीडियो देखती हूँ, मैं महिला हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ महतारी, जिसे हम महतारी कहते हैं, माँ पुकारते हैं, उस भूमि में बहन के साथ में ऐसी बर्बरता हुई, ऐसी नीचता हुई, वो देखकर
हर माँ बहन बेटी के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि ऐसी स्थितियां निर्मित क्यों हुई। सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन है, प्रशासन की जवाबदेही क्यों नहीं थी, कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत क्यों है कि एक वर्दी जिसे सलाम करते हैं, जिसे सैल्यूट करते हैं, उस वर्दी की आड़ में भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। वो भाई भाई कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती रही, गुहार करती रही, और छत्तीसगढ़ के ऐसे संस्कार तो नहीं थे। साया है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। इनके साथ बहुत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें मैं समझता हूँ दोनों ही दलों को, किसी भी आदमी को राजनीतिक प्रश्रय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। एक लेकिन सर एक सवाल और है। जी रखिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कृपया सुन लें। उस वीडियो में देखिए एक आदमी कह रहा है कि एक पुलिस वाले को मार लें हम लोग पकड़ के यार, यानी उनकी मंशा थी कि एक पुलिस वाला कम से कम वो पीट ले। वो किसी से प्रायोजित है और उसको रिजल्ट देना चाहते हैं। तो ये गहराई से देखने वाली बात है। नहीं तो ऐसा ललकार करके और पुलिस वाले को मार लेने की इच्छा जाहिर करने वाला। अच्छा, एक वहां पे IAN 24 वाला जो पत्र अपना वीडियो बना रहा था, उसमें कुछ लोग साफ साफ विरोध करते हुए और अंदर घुसने की जिद करते हुए दिख रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं में वो लोग मौजूद हैं जिनने ये सारा कांड किया है। सर मेरा एक सवाल अहम है कि जब ये परिस्थितियां बिगड़ने लगती है, क्या उन इलाकों में बैकअप पुलिस की व्यवस्था नहीं थी? क्या जो बड़े अधिकारी वहां पर होने चाहिए थे वो नहीं थे? क्या ये जो है अहम फैक्टर साबित हुआ कि लोग जो है वो इस तरीके से तांडव करने पर उतर आए? देखिए, बैकअप की जरूरत तब पड़ती है जब पर्याप्त पुलिस बल नहीं हो। यहाँ जितना बल लगाया गया था वो मोर देन इनफ था। वहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे पुलिस के सीनियर अफसर, उन लोगों ने उसको डट के मुकाबला नहीं किया और बैक फुट पे चले गए। ठीक है। वो जो पुलिस के नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मनोबल पे इसका असर पड़ता है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें पिटे हैं, परंतु पुलिस के साथ दिक्कत यह है कि पीटे तो भी प्रश्न चिन्ह है और पिट गए तो भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी कर्तव्य की पूर्ति के लिए जितना पुलिस बल था उसको डटे रहना था और आगे बढ़ के उनको जो है कंट्रोल करने की कार्रवाई करनी थी। हाँ बिल्कुल, ताकि ये जो तस्वीर आई है ना जो छत्तीसगढ़ से निकलकर, ये नहीं आनी चाहिए थी। सर बने रहेगा हमारे साथ बने रहेगा। अमित चिमनानी जी के पास लौटता हूं। सर आपसे सवाल तो यही है कि लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल उठा रही हैं शिल्पा जी कि सुदर्शन चक्र नहीं चल रहा है। 27 दिसंबर की घटना हो जाती है, बड़ी देर हो जाती है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या एक पुलिस अधिकारी के साथ जो घटना हुई तुरंत रायपुर राजधानी तक आला अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंची थी क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीजें बहुत संवेदनशील होती हैं अहमद जी, और जो हमारी बहन शिल्पा जी कह रही हैं, जो उनके मन में पीड़ा है, या जो के अग्रवाल साहब कह रहे हैं उनके मन में जो पीड़ा है, वो पीड़ा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति में है। कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि राजनीतिक दल कौन सा है, शासन किसका है, विपक्ष किसका है। सब एक ही चीज चाह रहे हैं कि न्याय हो और इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये प्रशासन के ऊपर विश्वास रख के छोड़ना चाहिए कुछ समय के लिए कि उनको कौन से विषयों पर गोपनीयता रखनी है, कौन से विषयों पर कब एक्शन लेना है। इसको कैसे गोपनीयता रखेंगे सर? जिस महिला का, जिस पुलिस आरक्षक का कपड़ा जो है वो भीड़ ने फाड़ दिया हो, इसमें गोपनीयता कैसे रखी जाती? तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी, ये सवाल वो पूछ रही हैं। एक्शन तो तुरंत ही लिया गया है क्योंकि जो घटना हुई है उसके कुछ ही दिनों में एक्शन हो गया। लेकिन आपका विषय था कि ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया। हाँ, ये आपकी शंका है या आपका सवाल है, मैंने उसका जवाब दिया कि कई बार कुछ चीजों को पब्लिक डोमेन पर कब लाना है कब नहीं लाना है, ये प्रशासन को कई प्रकार के इनपुट्स के आधार पर तय करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कार्यवाही बहुत जबरदस्त हो, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जो दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है और उसके लिए हम तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं।
कुछ समय में मुझे लगता है कि सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सर एक सवाल और है, मैं जब इसे देख रहा था, इसे समझ रहा था, तो उस वक्त मेरे मन में आया कि मैं देखता हूं कि बलौदा बाजार हिंसा, वहां पर भी एक भीड़ जो है उग्र होती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तस्वीर सामने आती है। आज भी यही तस्वीर आती है। क्या हम भीड़ जो उग्र हो रही है उसे कंट्रोल करने में जो है वो बराबर जो है वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या वो समन्वय से काम नहीं कर पा रही क्या पुलिस? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ चूक तो जरूर है ही है। अगर कोई घटना हुई और ऐसी घटना हुई जिसका वीडियो हम और आप नहीं देख पा रहे हैं, इसमें मुझे कोई कहने में कोई संशय नहीं है, और कोई मैं ये कहने से नहीं बचूंगा कि इस वीडियो को मैं खुद नहीं देख पा रहा हूं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, तो चूक तो है। और चूक किस लेवल की है? प्रशासन की तैयारी में कमी थी, या घटना अप्रत्याशित थी, षड्यंत्र का पता नहीं चल पाया, लोग बाहर से आ गए थे क्या? क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ में होता नहीं है। बलौदा बाजार और में जो हुआ वो भी छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं हुआ था। तो इसके पीछे की साजिश क्या है, इसको जानना पड़ेगा, और सरकार उसके लिए छानबीन कर रही है, विवेचना कर रही है। मुझे उम्मीद है जल्द सच सामने आए। ठीक है शिल्पा जी, वो तो ये भी मान रहे हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बेहद शर्मसार करने वाला मामला था। वो कह रहे कार्रवाई भी हो रही है, सुदर्शन चक्र चल भी रहा है, लेकिन कई बार होता है ना कि गोपनीयता भी सरकार अपने लेवल से कई चीजों को जो है वो समय पर करती है, जल्दबाजी नहीं करती है, क्योंकि उसे सब कुछ देखना होता है। जी, मुझे ये लगता है कि मेरे भाई बार बार गोपनीयता बरकरार रखने पर जो जोर दे रहे हैं ना, वो सरकार को, शासन और प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कोई भी इनपुट, कोई भी गोपनीयता, कोई भी मामला, कोई भी कागज, कोई भी चीज ये महिला की अस्मिता से बड़ी नहीं हो सकती। आज जो मामला हुआ है वो महिला अस्मिता की बात है। आप बलौदा बाजार के समय में भी, कितने दिन हो गए घटना को, उस समय भी आपका इंटेलिजेंस फेलियर था, उस समय भी आपकी प्रशासनिक चूक थी। चलिए, होता है, जब ये मानते भी है तो उस भूल को बार बार करने की ठान नहीं चाहिए लोग कि वही भूल बार बार करेंगे, वही गलती रिपीट करेंगे, तब जनता तो प्रश्न पूछेगी। यदि आप एक ही बार भूल को करेंगे तो जनता तो प्रश्न पूछेगी। और आप या तो ये मान लीजिए आप असंवेदनशील हैं, वही भूल दोहराते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से कर ले, और एक महिला होने के नाते ये भी कह रही हूँ कि मानसिक बलात्कार जो हुआ है उस बहन का, उसको हम और आप कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो उस घटना को कभी भूल नहीं पाएगी। परंतु सरकार की जिम्मेदारी है ना, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करें, प्रश्न जवाब दे। महिलाएं देखना चाहती हैं। एक बात बहुत अच्छी निकल के आई, एक लास्ट बात, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी, एक बात बहुत अच्छी निकल के आई पूरी चर्चा में कि लंबे समय से जो आंदोलन होते हैं, जनता को विश्वास में जब नहीं लिया जाता है तो असामाजिक तत्वों को ऐसा मौका मिलता है। मौका कौन दे रही है भाई? सरकार दे रही है। आप जनता को विश्वास में लीजिए ना। आपको इंडस्ट्री लगानी है, आप जनता को विश्वास में लीजिए। जनता को आक्रोशित करके, उग्र करके आप क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं? लंबा समय क्यों खींचते हैं? आप जनता से बात करिए, समन्वय स्थापित करिए। किसका काम है? सरकार का काम है ना समन्वय स्थापित करना। समन्वय आप समय पर ठीक है चिमनानी जी, इस पर जवाब दे दीजिए कि जनता जब आंदोलन करती है तब समय पर आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, ताकि नौबत ही ना आए विरोध प्रदर्शन का और हिंसा और आगजनी की? जल्दी छोटा सा सर जवाब चाहूंगा। देखिए, सरकार में कई प्रकार की अपेक्षाएं लोगों की होती हैं, कई मांगे होती हैं। भूपेश बघेल जी की भी सरकार 5 साल रही, केंद्र में 50 साल इनकी सरकार रही, तब भी कुछ इस प्रकार के होते थे आयोजन, कुछ मांगे होती हैं, उसको सरकार एड्रेस करती रहती है। अभी देखिए बिलासपुर के लिंगियाडीह में भी लोग 38 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि समय पर पहुंचकर सरकार उनकी समस्याओं को सुने, बीच का रास्ता निकाले, किसी एक पक्ष की तरफ ना जाए, ताकि मामला जो सुलझ जाए। नहीं तो बाद में ये पूरा मामला जो है इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन के साथ असामाजिक तत्व इसमें शामिल होंगे और हिंसा की तरफ ये रास्ता चला जाएगा और बाद में सबको इसको झेलना पड़ता है। वहां की आम जनता भी परेशान होती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस डिबेट में भाग लेने के लिए। सवाल अभी भी वही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? किसने प्लान किया?
ताकि वो हिंसा को अंजाम दे सके। और जिस तरीके से महिला आरक्षक के साथ बर्बरता करने की कोशिश की गई, उन जिम्मेदारों को कब सजा मिलती है? लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।